उसके वार से बचना चाहिए। फितरत कभी नहीं बदलता, दंग मार के ही रहता है। सॉरी, जन्नतों के लिए अमेरिका जा रहा हूँ, आपके केस के लिए। चाचा आपको मरना नहीं है, आपका अंजाम अभी बाकी है। मेरे दोनों बेटों ने जितना नस्रें मिलाने के काबिल नहीं छोड़ा है। इतनी बार नाकाम होने के बावजूद अभी भी कोशिश कर रही है किसी तरह आपको राजी कर ले। मुझे तो मेरी बेटी की वफा की आस ने मारा। एक भाई ने हमें एक तरीके से लूटा और दूसरा भाई दूसरे तरीके से हाथ डाल रहा। कह रहा है उस नाम की कोई कमी नहीं, मौजूद ही नहीं है। तुम्हारे भरोसे अमेरिका गया था। क्या हो गया सर? रिलैक्स। ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हैं? कोई भी इंसान अपना नुकसान क्यों करेगा? आपको तो कोई जानता नहीं है उस तरह। ना मेरा खराब हो रहा है। And I've lost bloody 100 million. Can you imagine? मेरे बेटे को फंसाया गया है। मिल लो, मैं आती हूँ। मैं आपको बहुत मिस करता हूँ काका साहब। आप प्लीज जल्द ठीक हो जाए। काका साहब आप प्लीज जल्दी ठीक हो जाए। आपके बिना घर घर नहीं लगता। हाँ जी। जब जब मुझे लगता है कि हम एक दूसरे के करीब हो रहे हैं, तब तब वो ऐसा कदम उठाती है कि दूरी 4 गुना बढ़ जाती है। वो मुझे छोड़ के अमेरिका जा रही है। उसे थोड़ा टाइम दे दो, फिर अमेरिका कौन सी कोई दूसरी दुनिया है। अच्छी बेटी है ना वो, अपने बाप पे तुम्हें कैसे फौकियत दे सकती है। और सिर्फ बाबा को मारने का प्लान नहीं था, वो अपने भाई का खून पिया हुआ है। मेरे बाप को मारा था उन्होंने। हॉस्टल का रूम वगैरह सही है? ठीक है। घर जैसा तो नहीं है लेकिन ठीक है, बुरा भी नहीं है। फजर तो पहले भी अकेले ही हैं। फिर मेरे बाबा अकेले रह जाएंगे। मेरे होने ना होने से उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। दम मेरा भी घुटता है फजर। मामा हाथ ड्रग्स में पकड़ा गया है, इतनी जल्दी नहीं छूटेगा वो। तब तक क्या करेंगे? मारो उसको घर पे बिठा के रखें क्या? बेटा घर में ऑलरेडी इतनी प्रॉब्लम चल रही है और तुम। मैं समझा दूंगा उन्हें। हाथ लंबा अंदर हुआ है, इतनी जल्दी नहीं छूटेगा। बहुत बदनामी हो रही है हमारी। हेलो नाजरीन, ड्रामा सीरियल शेर के नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे शेर ने अपना इंतकाम तो ले ही लिया था, लेकिन उसके लिए ये सिर्फ एक शुरुआत थी। शेर की आंखों में जो आंख बरसों से जल रही थी उसे बुझाना अब मुमकिन नहीं था। बदर जमा को उसने ऐसा अकेला कर दिया जैसे जंगल का शेर अपने शिकार को तोड़कर अकेला कर देता है। सबसे पहले शेर ने बदर जमा के दोनों बेटों को टारगेट किया। आहत अब अमेरिका की जेल में सज़ा काट रहा था, जहां से निकलना नामुमकिन था। शेर जानता था कि पाकिस्तान नहीं जो आसानी से ज़मानत हो जाए, वहाँ का कानून सख्त है और आहत अब लंबी सज़ा भुगतने वाला है। लेकिन असली झटका तो तब लगेगा जब फ़हद जो अभी तक आज़ाद घूम रहा था, एक दिन शेर के प्लान में फंस गया। बिल्कुल वैसे ही
जैसे शाहनवाज का एक्सीडेंट हुआ था उसी तरह फहद भी एक प्लान एक्सीडेंट का शिकार बन गया। लोग समझने लगे कि सड़क हादसा था, लेकिन असल में ये शेर का सोची समझी चाल थी। शेर का एक रूल था, इंतकाम अधूरा नहीं छोड़ना। उसने फहद को गिरा दिया, लेकिन उसके चाचा को जान से नहीं मारा, बल्कि उसको हॉस्पिटल भेजा ताकि उसे वही दर्द मिले जो कभी शेर ने झेला था। उसके ज़ख्म, उसका अकेलापन, सब कुछ वापस करने का वक्त आ गया था। हॉस्पिटल के सफ़ेद कमरों में उसके चाचा की सांसें चल रही थी, लेकिन शेर आश्रम भेजने का फ़ैसला कर लिया, बिल्कुल वैसे ही जैसे कभी उसको भेजा गया था। उसके लिए ये सिर्फ सज़ा नहीं थी, बल्कि एक नया साइकोलॉजिकल टॉर्चर था। लेकिन इस कहानी का एक और मोड़ आया। फजर का बाप, जो पहले शेर से नफ़रत करते था, अब धीरे धीरे पिघल गया। शौकत को आखिरकार एहसास हो गया कि इस सारी तबाही में उसकी बेटी भी किसी हद तक जिम्मेदार थी। उसने अपने दिल का बोझ हल्का करने के लिए शेर को माफ़ कर दिया। शेर के लिए ये एक अजीब पल था। इंतकाम की आग बुझ रही थी, लेकिन दिल के कोने में एक सूनापन भर रहा था। उसने सब कुछ तोड़ दिया, हर किसी को गिरा दिया, लेकिन खुद के अंदर जो खालीपन था वो अब भी वैसा का वैसा ही था। तो नाजरीन, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दें। असल में सिर्फ बदला नहीं, वो एक रूहानी साजिश थी, जो एक रूहानी साजिश थी। उसके अंदर जो दर्द, बेइज्जती का बोझ था, उसको वो सिर्फ तब तक छुपाए बैठा नहीं रह सकता था जब तक हर उस इंसान को तकलीफ़ ना मिल जाए जिसे उसने उस दर्द का सबब समझा। बदर जमा के ख़िलाफ़ शेर की प्लानिंग इतनी ठंडी और संजीदा थी कि हर कदम सोच समझकर उठाया गया। वो रात को अकेला चलने वाला शेर नहीं रहा, वो एक नरमी से तेज़ गुमनाम साया बन गया, जो रात के अंधेरे में अपने शिकार को देख के चल देता। उसने पहले बदर जमा को अकेला कराया, दोस्तों को दूर करवाया, रिश्ते कमज़ोर करवाए, ताकि जब वक्त आए कोई इसकी मदद को ना मिल सके। आहत को पकड़ने का प्लान सिंपल नहीं था, लेकिन शेर ने इसको एक ऐसा मोड़ पर ला दिया जहां से वापस आना नामुमकिन था। आहत को एक केस में फंसाया गया, सबूत, गवाहों की कमी और एक मजबूत प्रोडक्शन प्लान। जेल में आहत रोज़ एक नई फाइट लड़ता, उसके सपने टूटे, उसकी आवाज़ दब गई। शेर ने ये जान लिया था कि आहत के जाने से बदर जमा का घर और कमज़ोर हो जाएगा। जेल में आहत रातों को अपनी माँ की याद करता और अपने भाई के खिलाफ जो हुआ उस पर चिल्लाता, लेकिन उसकी चीख तक सिर्फ दीवार सुन सकती थी। शेर की नज़र में ये भी एक हिस्सा था, आहत का टूटना, बदर जमा का गिरना। फहद जिंदा दिल था, हमेशा मुस्कुराता, लोगों से अच्छा रिश्ता रखता, लेकिन शेर के लिए फहद एक ऐसा निशान था जो दर्द की कहानी को पूरा करता। एक शाम जब बारिश भी हल्की सी थी, फहद गाड़ी चला रहा था। लोग कहेंगे सड़क हादसा हुआ है, कुछ लोग कहेंगे किस्मत, लेकिन अंदर से ये साजिश थी। गाड़ी कंट्रोल से बाहर गई, ब्रेक फेल हुआ और गाड़ी खराब खड़ी से टकरा गई। फहद जख्मी हुआ, हालत ऐसी कि हॉस्पिटल तक पहुंचना मुश्किल हो गया।
लोग देखे तो सिर्फ एक हादसा दिखे। लोग देखें तो सिर्फ एक हादसा दिखे, लेकिन कुछ लोगों ने नोट किया रास्ते पर एक ट्रक का टायर नया सा लग रहा था। वही टायर जो पहले भी किसी और एक्सीडेंट में देखा गया था। ये वो छोटी सी चीज़ थी जिसने शेर की सच्चाई सोची हुई चाल को कामयाब बनाया। फहद का चाचा जख्मी था और हॉस्पिटल ले जाया गया। यहाँ शेर ने अपनी दुखती नस को एक साइकोलॉजिकल टॉर्चर में बदल दिया। चाचा जिंदा रहा, लेकिन उसकी ज़िंदगी वैसे नहीं रही। शेर का प्लान ये था कि चाचा को इतना दुखी करें कि वो अपने घर का हर एक रिश्ता, हर एक लम्हा बुरी तरह महसूस करे। इसको शेर ने बिल्कुल उसी स्टाइल से डिज़ाइन किया जैसे कभी उसको खुद से जुदा कर दिया गया था। हॉस्पिटल के कॉरिडोर में बर्तनों की खन बीप बीप करते मॉनिटर, मारी परिवार की चीखें, सब शेर के लिए एक स्टेज थी जहां उसने अपने रोल खामोशी से निभाया। चाचा को ज़िंदगी दी गई, लेकिन ज़िंदगी उसको दर्द की वजह से बन के रह गई। शौकत जो पहले अपनी बेटी फजर को डिफेंड करता था, अब धीरे धीरे सच्चाई के चोट से पिघलने लगा। जब उसने देखा कि उसकी बेटी भी इस घटना में किसी हद तक जिम्मेदार रही, ना सोचा था कि उसकी बेटी ने कुछ ऐसा करेगा, उसका दिल टूट गया। उसकी आंखों के सपने जैसे उसकी ज़िंदगी का एक हिस्सा गिर गया। फजर के माँ बाप जिन्हें पहले शेर पसंद नहीं था, अब वो अपने अंदर एक और सूरत देखने लगे कि शायद सब कुछ इतना साफ सुथरा नहीं। शौकत ने अपनी गलती का एहसास किया और धीरे धीरे माफ़ी की तरफ रुख किया। ना कि इसलिए वो शेर को चाहते हो, बल्कि इसलिए कि उन्हें अपनी गलती का बोझ हल्का करना था। शेर ने हर किसी को गिरा दिया, लेकिन जब वो रात में अकेला बैठा, उसके दिल के कोने में एक खालीपन रह गया। इंतकाम पूरा हो चुका था, लोग दर्द महसूस कर रहे थे, लेकिन शेर को एक अजीब चैन नहीं मिली। उसको रियलाइज़ हुआ कि दर्द वापस आवाज़ नहीं बनकर आता, दर्द सिर्फ खुद में दबा देता है। कभी कभी वो पुराने दिन याद करता जब उसको भी इंसाफ की तलाश थी। अब जब उसने उनको गिरा दिया, उसको पता चला कि गिराने से इंसाफ वापस नहीं आता, बस एक खामोश जहां निकल आता है। फजर के माँ बाप ने जब माफ़ी देने का फ़ैसला किया तो इसकी दोनों वजह थी। एक, वो सच्चाई समझ गए थे, दो, वो अपने दिल का बोझ हल्का करना चाहते थे। इस माफ़ी ने कहानी में एक ट्विस्ट दिया। लोग झूठ को पहले से ज़्यादा कंफ्यूज होने लगे। कुछ ने कहा कि शेर फिर भी इंसान है, कुछ ने कहा कि वो अब बेदर्द हो चुका है, लेकिन माफ़ी से पहले अंजाम भी था। फहद का एक्सीडेंट, आहत की जेल, चाचा का हॉस्पिटल, इन सब चीज़ों के परिणाम हमेशा रिश्ते तोड़ देते हैं। घर तो बचा, लेकिन रिश्ते तो नहीं। बदर ज़मा ने जब कोर्ट का रुख किया तो उसने सोचा था कि कानून उसका साथी बनेगा, लेकिन शेर के चालाकी से कोर्ट केस कॉम्प्लिकेटेड हो गया। गवाहों की यादें, प्रूफ का ना होना और लोगों का डर, सब ने केस को हिलाया।
कहानी के ख़त्म होने के बाद लोगों की ज़िंदगी में नई रूटीन बना। आहत की कहानी जेल की वाली ही रही। फ़हद ने वक्त के साथ साथ धीरे धीरे ठीक होना शुरू किया। चाचा हॉस्पिटल से निकले, लेकिन पहले जैसे ना रहे। शौकत और उसकी फैमिली के रिश्ते टूटकर फिर से नए सोच में बदल गए। शेर ने समझा कि इंतकाम एक फांस बन सकता है जो सिर्फ एक शुरुआत होता है। वो अब अकेला चल रहा था, पर उसकी आंखों में वही पुराना दर्द था। उसने जीतना तो सीख लिया, लेकिन हर जीत का साथ एक खून सी खुशी होती थी जो ज़्यादा दिन टिकती नहीं। लेकिन हर जीत के साथ एक खून सी खुशी होती है जो ज़्यादा दिन टिकती नहीं। हेलो नाजरीन ड्रामा सीरियल शेर के नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे शेर ने अपना इंतकाम तो ले ही लिया था, लेकिन उसके लिए ये सिर्फ एक शुरुआत थी। शेर की आंखों में जो आग बरसों से जल रही थी उसे बुझाना अब मुमकिन नहीं था। बदर जमा को उसने ऐसा अकेला कर दिया जैसे जंगल का शेर अपने शिकार को तोड़कर अकेला कर देता है। सबसे पहले शेर ने बदर जमा के दोनों बेटों को टारगेट किया। आहत अब अमेरिका की जेल में सज़ा काट रहा था, जहां से निकलना नामुमकिन था। शेर जानता था कि पाकिस्तान नहीं है जो आसानी से ज़मानत हो जाए। वहाँ का कानून सख्त है और आहत अब लंबी सज़ा भुगतने वाला है। लेकिन असली झटका तो तब लगेगा जब फ़हद जो अभी तक आज़ाद घूम रहा था एक दिन शेर के प्लान में फंस गया। बिल्कुल वैसे ही जैसे शाहनवाज का एक्सीडेंट हुआ था, उसी तरह फ़हद भी एक प्लान एक्सीडेंट का शिकार बन गया। लोग समझने लगे कि सड़क हादसा था, लेकिन असल में ये शेर का सोची समझी चाल थी। शेर का एक रूल था, इंतकाम अधूरा नहीं छोड़ना। उसने फ़हद को गिरा दिया, लेकिन उसके चाचा को जान से नहीं मारा, बल्कि उसको हॉस्पिटल भेजा ताकि उसे वही दर्द मिले जो कभी शेर ने झेला था। उसके ज़ख्म, उसका अकेलापन, सब कुछ वापस करने का वक्त आ गया था। हॉस्पिटल के सफ़ेद कमरों में उसके चाचा की सांसें चल रही थी, लेकिन शेर ने उसे आश्रम भेजने का फैसला कर लिया, बिल्कुल वैसे ही जैसे कभी उसको भेजा गया था। उसके लिए ये सिर्फ सज़ा नहीं थी, बल्कि एक नया साइकोलॉजिकल टॉर्चर था। साइकोलॉजिकल टॉर्चर था। लेकिन इस कहानी का एक और मोड़ आया। फजर का बाप, जो पहले शेर से नफरत करते था, अब धीरे धीरे पिघल गया। शौकत को आखिरकार एहसास हो गया कि इस सारी तबाही में उसकी बेटी भी किसी हद तक जिम्मेदार थी। उसने अपने दिल का बोझ हल्का करने के लिए शेर को माफ़ कर दिया। शेर के लिए ये एक अजीब पल था। इंतकाम की आग बुझ रही थी, लेकिन दिल के कोने में एक सूनापन भर रहा था। उसने सब कुछ तोड़ दिया, हर किसी को गिरा दिया, लेकिन खुद के अंदर जो खालीपन था वो अब भी वैसा का वैसा ही था। तो नाजरीन,
वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दें। बात करता और अपने भाई के खिलाफ जो हुआ उस पर चिल्लाता, लेकिन उसकी चीख तक सिर्फ दीवार सुन सकती थी। शेर की नज़र में ये भी एक हिस्सा था, आहत का टूटना, बदर जमा का गिरना। फहद जिंदा दिल था, हमेशा मुस्कुराता, लोगों से अच्छा रिश्ता रखता, लेकिन शेर के लिए फहद एक ऐसा निशान था जो दर्द की कहानी को पूरा करता। एक शाम जब बारिश भी हल्की सी थी, फहद गाड़ी चला रहा था। लोग कहेंगे सड़क हादसा हुआ है, कुछ लोग कहेंगे किस्मत, लेकिन अंदर से ये साजिश थी। गाड़ी कंट्रोल से बाहर गई, ब्रेक फेल हुआ और गाड़ी खराब खड़ी से टकरा गई। फहद जख्मी हुआ, हालत ऐसी कि हॉस्पिटल तक पहुंचना मुश्किल हो गया।